अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि सब बिल्कुल ठीक होंगे, खुश होंगे, बहुत ही ज़्यादा मज़े में होंगे। सुबह सुबह का टाइम था और हमारी बत्ती ने आज बंद होना था। बत्ती ने क्यों बंद होना था? क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी का थोड़ा सा काम करवाने वाला था, हमारा पैनल चेंज होना था, तो उन्होंने आना था। उन्होंने टाइम दिया हुआ था सुबह 8:30 बजे से लेके, वो कह रहे थे 12 बजे तक हमारा काम डन हो जाएगा। तो मैंने कहा चलो फिर जब तक बत्ती शत्ती आती है और बच्चे सो के उठते हैं तो मैं अपना नाश्ता वाश्ता रेडी कर लेती हूँ। और नाश्ते में मैंने आज क्या किया, मैंने पूरा देसी माहौल में आज मैंने नाश्ता किया। रात की रोटी बची हुई थी, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है कि रात की रोटी बची हुई हो ना तो उसको भी मैं थोड़ा सा पानी लगा के और उसके फिर जो भी देसी घी या मार्जरीन जो भी लगाना हो ना वो लगा के तो उसका फिर मैं पराठा बना लेती हूँ। और लाइट भी बंद थी, माइक्रोवेव भी नहीं चल रहा था, तो फिर मैंने सालन भी तवे के ऊपर ही गर्म किया। जहमत नहीं की कि फ्राई पैन निकाल लूँ और उस तवे के ऊपर मैंने सालन गर्म कर लिया और रोटी के ऊपर ही सालन रख के मैंने पूरे देसी माहौल में खाया, बहुत मज़ा आया है। और चाय भी रेडी थी और यहाँ पे पानी शानी हो रहा था, इसकी भी बत्तियां बंद थी। वैसे तो हम पानी रूम टेम्परेचर का ही पीते हैं, लेकिन बत्ती बंद थी तो वो फिर मैं वो भी दिखा रही थी कि इसकी भी बत्तियां बंद है। और यहाँ पे डिश वॉशर के पीछे से जो स्विच है ना वो भी फिक्स करने वाला था, वैसे ही रखा हुआ था, लेकिन उसका स्विच फिक्स करने वाला था। तो बच्चे सो के उठ गए थे, बच्चों को मैंने रेडी शेडी जैसे वो डेली रूटीन का होता है कि कपड़े वगैरह उनके चेंज करके उनको रेडी शेडी करना है, कर दिया था। मुझे ये था कि जब तक मैंने इन कामों से फारिग होना है ना तो तब तक लाइट आ जाएगी और खाना मैं 12 बजे के बाद बनाती हूँ। मतलब होता है कि 12 साढ़े 12 बजे के बाद फिर मैंने किचन में जाना है खाना बनाने के लिए, तब तक सफाई वगैरह सारी डन हो जाती है, लेकिन बत्ती के आने का कोई भी चांस नहीं था। तो 2-2:30 बजे का टाइम था। मुझे ये था कि फिर अदील ने आ जाना है, खाना शाना जो है ना वो बनाना है और उसके बाद फिर ग्रॉसरी का भी प्लान था कि शाम को ग्रॉसरी कराएंगे। तो खाना भी फिर अदील के आने से पहले पहले ही बनाना था, लेकिन बत्ती नहीं आ रही थी। फिर मैंने सोचा कि चलो क्या करते हैं कि मैंने रात को चिकन रात को ही सोचा था कि चिकन चने बनाने हैं। तो चने मैंने भिगो के रखे हुए थे कि चलो जब तक लाइट आती है ना तो इंस्टेंट पॉट में ही चने, मैंने कहा था वो तो फटाफट हो जाने, तो तब तक मैं फिर अपना चिकन रेडी कर लेती हूँ। लाइट आएगी, चने बॉयल कर लूँगी और फिर फटाफट से इसके अंदर ऐड कर दूँगी। जहमत नहीं की कि चूल्हे के ऊपर ही उसको कर लूँ, दिमाग में नहीं आया कि उसको मैं चूल्हे के ऊपर कर लूँ, बस माइंड में ये था कि उसको इंस्टेंट पॉट में करना है। तो फिर वही था कि लाइट आएगी तो उसको इंस्टेंट पॉट में कर लूँगी, लेकिन बत्ती के आने का कोई भी चांस नहीं था। चिकन का सालन भी मेरा रेडी हो चुका था। फिर मुझे याद है कि मेरे पास चने हमेशा होता है, सम टाइम होता भी है कि नहीं है मेरे पास, लेकिन अक्सर ऐसे होते हैं कि मेरे पास फ्रिज में पड़े होते हैं, किसी न किसी काम के लिए मैंने रखे होते हैं। चने बॉयल करके चावलों में डल गए या कभी हुआ कि सालन बना लिए, कुछ और ऐसे फटाफट से कुछ रेसिपी रेडी कर ली, तो मैंने चने बॉयल करके ऐसे रखे होते हैं। मैंने कहा चलो वो मेरे पास चने पड़े हैं, वो मैं इसके अंदर ऐड कर लेती हूँ। लाइट आएगी तो फिर मैं जो चने मैंने भिगो के रखे हुए थे वो मैं दोबारा से बॉयल करके रख लूँगी। वैसे थे तो ये थोड़े से, मुझे चाहिए भी थोड़े से ही चने थे, क्योंकि 2 बंदों का सालन बनाना होता है तो वो कितना सा बन जाएगा। तो फिर मैंने बस मेरा गुजारा हो गया था। तो सालन चिकन का जो रेडी, बिल्कुल सिंपल सी रेसिपी के साथ जो घर के मसाले होते हैं वही, आपने मसाले देख ही लिए होंगे कौन कौन से, नमक मिर्च हल्दी गरम मसाले वगैरह डाल के इसकी अच्छे से बुनाई कर ली। और बिल्कुल सिंपल से तरीके से बनाया मैंने, ऐसे ही बनाती हूँ सादा सादा सा भी। सारा यही प्रोसेस चल ही रहा था और बत्ती आ गई थी। मुझे इंतहाई खुशी हुई कि शुक्र है कि बत्ती आ गई, क्योंकि अगर बत्ती ना आती ना तो मुझे फिर मेरा आटा गूंदने वाला था और फिर मुझे अच्छी खासी टेंशन हुई थी, क्योंकि मेरा ख्याल है कि 5-6 सालों से मैंने हाथ से आटा गूंदा ही नहीं है और मुझे आइडिया भी नहीं था कि सही गूंदा भी जाएगा कि नहीं, क्योंकि आज की बात नहीं कि 5-6 सालों की बात है जब से मैं इसी में ही मिक्सर में ही आटा गूंद वगैरह रही हूँ। तो इस बत्ती आने की मुझे इंतहाई खुशी इसी वजह से ही हुई थी। यहाँ पे टाइम शाइम सारा सेट हो रहा था, फिर 3:55 हो रहे हैं, कहाँ 12 बजे लाइट आ जानी थी और यहाँ पे 4 तकरीबन बज रहे हैं और लाइट का अभी तक कोई चांस नहीं था। तो लाइट आई है ना तो फटाफट से फिर मैंने आटा गूंदा है कि फटाफट से आटा गूंदूँ, क्योंकि अदील ने आना है खाना शाना खा के, तो फिर हमने निकलना भी था। तो क्या है जी, मैंने फटाफट से आटा गूंद लिया। अभी इधर से मैंने आटा गूंद के रोटी मैंने बड़ी की है, अभी तवे पे डालने के लिए। बत्ती फिर से बंद होगी, फिर तो मेरी खुशी का ठिकाना कहीं भी नहीं था कि शुक्र है कि मेरा आटा गूंद गया, क्योंकि आटा ना गूंदता ना तो फिर मेरे पास नान वगैरह भी कुछ भी नहीं पड़े हुए थे, तो फिर या तो चावल बनाने पड़ने थे या कुछ इस तरह से करना पड़ना था अगर आटा ना गूंदती तो अभी यही सारा कुछ प्रोसेस चल ही रहा था। बत्ती फिर से बंद हो गई। मैं ये सोची शुक्र है कि मैंने आटा गूंद लिया था। अच्छा, ये वाली रोटी मुझे ऐसे ऐसे जब करती हूँ ना तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है। मुझे पहले ऐसे करनी नहीं आती थी, फिर मैंने इसको स्पेशली सीखा, क्योंकि जब किसी को मैं करता हुआ देखती थी ना मुझे बड़ा फिर अच्छा लगता था, फिर मैंने इसको खुद से ही सीख लिया। तो सालन मेरा बिल्कुल रेडी था, बहुत सिंपल सी रेसिपी के साथ चिकन चने रेडी हैं और मुझे ये बहुत मज़े के लगते हैं। चावलों के साथ भी अच्छे लगते हैं, नान के साथ भी अच्छे लगते हैं, रोटी के साथ भी अच्छे लगते हैं, बस अच्छे लगते हैं तो मैं बना लेती हूँ। तो मज़े के हैं ये वाला सालन। तो खैर अदील आ गए थे, खाना शाना खा लिया था, फिर हमने ग्रॉसरी के लिए जाना, लाइट भी आ गई थी उसके बाद, फिर प्रॉपर वाली लाइट आ गई थी पक्की पक्की सी, क्योंकि काम डन हो चुका था। फिर ग्रॉसरी के लिए गया। आज ग्रॉसरी भी मैंने देसी तरीके से की है, चुन चुन के मैंने सब्जियाँ ली हैं। पहले टमाटर लिए हैं क्योंकि रमज़ान है ना, तो उसकी वजह से फिर हमें बहुत सी चीज़ें जो है ना वो
फ्रीज़ करनी पड़ती हैं कि रमज़ान में हमें बहुत ज़्यादा काम ना करना पड़े, क्योंकि रोज़ा भी होता है और फिर हमें जो इबादत वगैरह होती है वो भी थोड़ी सी ज़्यादा होती है। हमारा ध्यान उन चीज़ों में ज़्यादा होता है, बजाय ये कि हम खाने पकाने में ज़्यादा ध्यान दें। तो हम क्या करते हैं, हम जो चीज़ होती है ना उसको पहले से ही बना के तो फ्रीज़ करके हम रख लेते हैं, ताकि हमें ज़्यादा वो इन चीज़ों पे हम अपना टाइम वेस्ट ना करें। तो सब्ज़ियाँ अच्छी खासी यहाँ पे माशाल्लाह पड़ी हुई थी, और बहुत अरसे से ना मैं ख़ुद से ग्रॉसरी करने नहीं आई थी, अदील ही ग्रॉसरी करते थे। तो वो क्या करते हैं जी, वेजीज़ वगैरह जो होती है ना वो फ्रोज़न ही ले लेते थे। आज मेरे पास ये मुझे नज़र आई, मैं गई थी ग्रॉसरी करने के लिए, तो वैसे तो ये भी कोई ताज़ी नहीं है, पता नहीं कब की पड़ी होंगी यहाँ पे भी, लेकिन फ्रोज़न से तो फिर भी मच बेटर ही थी। तो फिर मैंने चुन चुन के उसमें से निकाल ली हैं। तो अच्छा लग रहा था कि मैं चुन चुन के सब्ज़ी यहाँ पे ले रही थी, और धनिया पुदीना भी ले लिया था। पुदीने धनिया की चटनी मेरे पास ऑलरेडी पड़ी भी है, लेकिन बना के तो रखनी ही थी। पुदीना एक ही गट्टी ली थी मैंने, धनिया की 3 ले ली कि वो चटनी में भी डलेगा। उसके बाद फिर जो रमज़ान के लिए हमें चीज़ें रेडी करके रखनी है उनके लिए भी धनिया चाहिए था, और फिर जो धनिया हम काट के और तोड़ के रख लेते हैं कि वो सब्ज़ी वगैरह में या सालन में हमने डालना होता है ना, तो उसके लिए फिर मैंने उस हिसाब से फिर धनिया ज़्यादा ले लिया था। तो सब्ज़ियाँ मुझे जो जो नज़र आती हैं ना वो फिर मैं लेती रही हूँ। हालांकि रमज़ान में सब्ज़ियाँ तो कम ही बनती हैं, शोरबे वाला सालन या फिर दाल शाल जो होती है ना वो फिर ज़्यादा बनती है। वैसे तो रमज़ान में अदील आलू का पराठा ही खाते हैं, तो सालन की हमें कोई इतनी ज़रूरत होती नहीं, लेकिन रमज़ान में भी काफ़ी टाइम था ना, तो उसी हिसाब से भी मैंने सब्ज़ियाँ भी ले लीं कि आज तो मैं आई हुई हूँ। तो फिर उसके बाद फिर अदील ही आएंगे सब, वो जो भी ग्रॉसरी करने के लिए, तो फिर उन्होंने फिर फ्रोज़न ही ले जानी, आज ही ऐसी पड़ी हुई हैं, मैं ये फिर ले लेती हूँ। अरबियाँ पड़ी हुई थी, ये भी मैंने फिर चुन चुन के लिए। दिल मुझे कह रहे थे क्या चुनी जा रही हो, चुनी जा रही हो, शॉपर पकड़ो उसके अंदर डालो और बस वो ले लो जितनी आपने लेनी हो। मैं कह रही थी मुझे एक तो मुझे अच्छा भी लग रहा है कि मैं चुन चुन के ले रही हूँ, और वैसे भी देख के तो लेनी होती है, पैसे दे के चीज़ लेनी तो चीज़ तो अच्छी हो ना, ये तो नहीं है कि घर जाके पता चले कि चीज़ गली हुई है। तो मैंने अपनी मर्ज़ी से फिर सारी निकाल के वो शॉपर में डाली कि मुझे जितनी इसकी ज़रूरत थी। उसके अलावा और भी बहुत सी चीज़ें थी, क्योंकि काफ़ी अरसे से मैं ग्रॉसरी करने नहीं आई थी, अदील ही आ रहे थे ग्रॉसरी करने के लिए। वायरस की वजह से फिर बच्चों को भी लेके कम ही निकलते हैं स्टोर वगैरह पे, जितना अवॉइड कर सकते उतना हम अवॉइड करते हैं। लेकिन बहुत सी चीज़ें ऐसी थी कि मैंने जाना था, तो चीज़ें जो है ना वो फिर ठीक से आनी थी, क्योंकि अदील को सम टाइम ऐसा होता है कि जो मैं चीज़ बोलती हूँ ना वो नहीं लेके आते, या फिर जो मैं नहीं बोलती हूँ ना वो फिर डबल ट्रिपल ले आते हैं। तो फिर मैंने कहा था मैं खुद ही जाऊँगी। बच्चों की भी बहुत सी चीज़ें जो है ना वो लेने वाली थी, क्योंकि मुझे माइंड में यही था कि आगे रमज़ान है ना, तो बच्चों की भी कोई भी चीज़ ऐसी ना हो कि बच्चे ज़िद करें और मेरा रोज़ा हो, फिर मैं भी तंग हूँ और बच्चों को भी तंग करूँ। तो बेटर ये कि चीज़ें सारी रमज़ान से पहले मैं पूरी कर लूँ। वैसे तो भी रमज़ान में काफ़ी टाइम है, लेकिन जितने काम होते हैं ना रमज़ान से पहले, तो अब तो पलक ही झपकनी, साल का पता कोई नहीं चलता है कि इधर से साल स्टार्ट होता है, मतलब इधर से हम रमज़ान के रोज़े वगैरह रख के फ़ारिग होते हैं, उधर से पलक झपके तो फिर दोबारा से माशाल्लाह रमज़ान आया होता है। तो ये तो गिनती के दिन है, तो इनको तो पता भी नहीं चलना कि कब पूरे हो जाने हैं। तो काम इतने ज़्यादा होते हैं, क्योंकि कुकिंग वगैरह का तो काम बहुत ही ज़्यादा होता है कि हमारी ट्राई ही होती है कि बहुत सी चीज़ें हम पहले से बना के रख लें, ताकि रमज़ान में हम ज़्यादा से ज़्यादा टाइम इबादत पे अपना स्पेंड करें, इन चीज़ों पे खाने पकाने पे हम अपना टाइम ना स्पेंड करें। तो उसके अलावा फिर सफाइयाँ वगैरह भी होती हैं कि रोज़ा रख के फिर सफाई वगैरह इतनी नहीं होगी, वैसे तो इतनी ज़्यादा की होती नहीं है सफाई करने के लिए, लेकिन फिर भी एक वो है कि रमज़ान से पहले सफाइयाँ करनी है, ईद से पहले सफाइयाँ करनी है। तो बहुत से काम ऐसे हो जाते हैं, दिन गिनती के रह गए और काम ढेरों ढेर दिमाग में फंसे हुए हैं। ग्रॉसरी वगैरह करके आज मैं फ़ारिग हो चुकी हूँ, और बाकी जो काम है ना वो फिर साथ साथ होते रहेंगे, वो भी इंशाल्लाह आप लोगों के साथ वो भी मैं शेयर करूँगी कि कैसे जो है ना वो रमज़ान के लिए मैंने क्या क्या चीज़ें तैयार करके रख ली हैं, और क्या क्या जो है ना वो मैंने फ्रीज़ किया है, और क्या मेरी रूटीन और सफाई वगैरह मैंने कर ली है नहीं कि वो सारे इंशाल्लाह आप लोगों के साथ शेयर करूँगी। कोलियाँ लेने वाली थी, और इनके लिए मैंने ग्लास लिए हैं बच्चों के लिए। मेरा प्लान है कि इनका मैं ना फीडर छुड़वा दूँ, लग तो रहा है कि अगर इसमें पियेंगे तो शायद छोड़ दें। फीडर पीना रूह अफ़ज़ा डाल के दिया था इनको, और एंजल तो वैसे ही रूह अफ़ज़ा डाल के थोड़ा सा शौक से पी लेती है, और अजीन वैसे तो पीती नहीं, लेकिन एंजल को देख के उसने भी थोड़ा सा पी लिया। अभी देखते हैं कि क्या करती है, क्योंकि एंजल थोड़ी सी बड़ी हो गई, अभी थोड़ा सा इसको ट्राई करवाऊंगी कि वो फीडर की बजाय वो ग्लास में पिए, तो मे भी वो पीना स्टार्ट कर दे। अभी स्ट्रॉ से स्टार्ट कराऊंगी, इसके बाद फिर आहिस्ता आहिस्ता देखो कि क्या करती है वो। वैसे तो इन्होंने दोनों ने शौक से पी लिया था, होप है कि वो छोड़ देंगी दोनों ही फीडर पीने के लिए, लेकिन अभी थोड़ा सा हार्ड है, क्योंकि चीज़ बच्चों को छुड़वाना थोड़ा सा मुश्किल लगता है। खैर जी, मैंने वीडियो का एंड करना है, पसंद आई हो तो फिर लाइक कीजिएगा, और जो चैनल पे न्यू है वो चैनल को सब्सक्राइब किए बगैर इधर उधर कहीं भी नहीं जाना आप लोगों ने, और अगली वीडियो का वेट कीजिएगा, और हम मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।